हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का 7वां पाठ। पाठ का नाम है गीता गंगोदकम। इसका मतलब है गीता रूपी गंगा जल। श्री कृष्ण जी के श्री मुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ गीता के इन श्लोकों का संकलन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे इनका श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गमीना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्यामि प्रयातात्मानः। चेतसा मतलब चित्त से, नान्य गमीना मतलब दूसरी ओर न जाने वाला, अनुचित्यंत मतलब निरंतर चिंतन करते हुए, याति मतलब प्राप्त होता है, पार्थ मतलब अर्जुन, तोयम मतलब जल, प्रयच्छति मतलब अर्पण करता है, देता है, प्रयतात्मनः मतलब सगुण रूप से प्रकट होकर, अस्नामि मतलब खाता हूँ। इसका अर्थ है, हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास रूपी योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य परम तथा दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त के द्वारा लाए हुए पत्र पुष्पादि को मैं प्रेम सहित खाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण पान समायुक्तः पचाम्यानां चतुर्विधम् सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। समायुक्तः मतलब संयुक्त, चतुर्विधाम मतलब चार प्रकार के, पचामी मतलब पचाता हूँ, वैश्वानरो मतलब अग्नि रूप वैश्वानर, युज्यस्य मतलब तैयार रहो या जुड़ जाओ, अवाप्स्यसि मतलब प्राप्त करोगे। इसका अर्थ है, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपन से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार भक्ष्य भोज्य लेह चौस्य ये चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विहाय कामान्यः सर्वा पुरुषर्चरति निह स्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। परित्यज्य मतलब त्याग कर, शरणम व्रज मतलब शरण में आजा, मोक्षयिष्यामि मतलब मुक्त कर दूंगा, मा शुचः मतलब शोक मत कर, विहाय मतलब त्याग कर, कामान मतलब इच्छाओं को, निर्ममो मतलब ममता रहित,
निरहंकार मतलब अलंकार रहित, अधिगच्छति मतलब प्राप्त होता है। इसका अर्थ है संपूर्ण धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचार करता है, वह शांति प्राप्त करता है। कुलक्षये प्राणयस्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभिभवयुक्त, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते, तत्स्वयं योगसन्निधौ कालेन नात्मानि विदन्ति। क्षय मतलब नष्ट होने पर, प्रस्यन्ति मतलब नष्ट हो जाते हैं, कृत्स्नम मतलब संपूर्ण, अभिभवति मतलब फैल जाता है, उत मतलब बहुत, सदृशम मतलब के समान, यह मतलब संसार, योग संसिद्धा मतलब कर्म योग के द्वारा पूर्ण सिद्ध किया हुआ, आत्मनि मतलब अपने आप ही आत्मा में, विदंती मतलब पाल लेता है। इसका अर्थ है कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस संसार में ज्ञान समान पवित्र कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को समय से कर्म योग के द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रमन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मयाय। सर्वभूतानां मतलब सभी प्राणियों के, हृददेशे मतलब हृदय प्रदेश में, तिष्ठति मतलब स्थित है, भ्रमयान मतलब भ्रमण करता हुआ, यंत्र रूढ़ानी मतलब यंत्र में, आरूढ़ हुए या चढ़े हुए। इसका अर्थ है हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंत मार्ग में परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। थैंक यू।